श्री राम श्री राम श्री अदौरामितपुनादिगमिनं हतुमृगमकाञ्चनं वैदैहर्णं जटायुमर्णं श्रीसुग्रीव संभाषणम् श्रीबालिनिर्दलं सम्भुतकर्णम् लंकापुरी दाहनम् पश्चात् दावं कुम्भकर्णे हरणम् एताभिरमायणम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के पदे कमल बार ही बार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करे सरोज सिरि पर से रामा, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भय सबे पीर। सियावर रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में, जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। बोलो राम जी जय जय राम जी, जय जय राम जी, बोलो राम
हनुमान को मैं सुमिरन कर लो, तुलसी है जिनका चेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। बोलो राम जी जय जय राम जी, जय जय राम जी, बोलो राम जी। जहाँ पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ बेला आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय रामचरितमानस के धर्मानुरागी रामानुरागी भक्तिमय करुणामय वात्सल्यमय महतारी बल्ला देश स्वरूप बुजुर्ग सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल सावन के रद्दा लगोरत बैठे राखी के बंधिया हमर सबो बहनी बल्ला, साथ ही साथ मंच में उपस्थित राम नाम के मणिदीप धारण करिया आज एक मंडलीला धर्म मंच तक लाए के और एक मंडलीला धर्म मंच से विदा करके अपन वाणी के मुखारबिंदला हम आप सब के बीच में प्रेषित करत बैठे मंच पर विराजमान परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ दूध के दूध और पानी के पानी करैया आप पर हमला सतमार्ग के रास्ता बतिया हमारे गुरुदेव आदरणीय निर्णायक महोदय जी एवं समस्त नगरवासी बगमरा आपके नगर में श्री राम कथा मानस महोत्सव जो आप पीड़ा उठा हो एक राम कथा करे के बड़ा ही मार्मिक पीड़ा है, चिल्ला समझे के जाने की आवश्यकता हम सब के जीवन में होते हैं। एक पीड़ा, एक प्रयास और आयोजक परिवार के जो महीना 2 महीना के जो प्रयास होते संत मल्ला खींच करके ला करके एक परम पिता परमात्मा भगवान राम की भक्ति से जोड़े के और आप सब ला राम कथा में आ करके परम पिता परमात्मा के भक्ति ला जोड़े से जो अथाह प्रयास करते आयोजक परिवार आप सबके श्री चरण कमल में श्री तुलसी मानस परिवार ग्राम राव भाटा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के लेखा पर आप सबके चरण कमल में नतमस्तक प्रणाम करत हवे। आप सबसे आग्रह चाहो निवेदन चाहो कि हम प्रणाम ला स्वीकार करो। आओ भैया अबुद बालाकर राम कथा ला जाने नहीं है, राम कथा होते का हमला हमारे सियाल मन बताते गुरु जी मन बताते कि भैया राम कथा करे से राम सत्संग करे से राम कथा सुने से ए जीव के कल्याण हो जाते। जी आज के युवा मन कहाँ घूमा था तुमन,
तो हमबू मन लगे कि बगमरा गांव में राम कथा होते, हमबू मन जा करके राम कथा ला थोड़ किन सुन लेथन और थोड़ किन सुना लेथन। इस नहीं पढ़े मैट्रिक के कॉलेज नहीं जानन जी काहिला, नहीं पढ़े मैट्रिक के कॉलेज नहीं जानन जी काहिला, छत्तीसगढ़ी में सुनावो भैया सुंदर राम कहानी ला। बोरे बासी के खवैया नोहन जी परदेसिया, बोरे बासी के खवैया नोहन जी परदेसिया लेके हरन छत्तीसगढ़ के रावा भाटा के रहिया। नून पताल चटनी में बड़ सुहाथे बासी दीदी, नून पताल चटनी में बड़ सुहाथे बासी और गोंदली के झाड़ बना सुखर आथे रवा से। पुन के जड़ पताल में होते तब पथरा पानी में घुरे नहीं दई हो, पुन के जड़ पताल में होते तब पथरा पानी में घुरे नहीं। और भाई भाई में कहूँ झगड़ा हो जाते ना तो एक हड़िया में चाउर चूरे नहीं। यहू दिन ला देखेला हम सब लपड़ थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की के भैया राम सत्संग कर लोगा, राम भक्ति कर लो, ये जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं है। किस का बात भैया हमन बचपना रहना तक गिल्ली डंडा खेलत रहन, भौरा पार्टी खेलत रहन। अब जवान हो गिंगा तो जीवन ला जिए बर, ये संसार ला देखे बर, इस संसार में हुआ का है इला भी जाने के मौका है कि थे हमारे युवा साथी भाई मन। और युवा से जहाँ बुढ़ा अवस्था में आते तल परिवार 1 से 2, 2 से 4 और 4 से बाद जिम्मेदारी आ जाते। जीवन भैया परिवार में ही किस्सा पिटी हो जाते। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। रामचरितमानस में एक सब बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये त्रिलोकी तीनों लोक के स्वामी है। आज वो परम पिता परमात्मा जो है नर लीला कर सकत है केवल जी के कल्याण करे खातिर बर। तो का ये जीव जो हवे परम पिता परमात्मा के भक्ति ला नहीं कर सके का। संवाद आते दीदी हो बाबा जी लिखिस जिन व्यक्ति जो हवे मन ला एकाग्र कर लीस और मन ला चोर ला बैठा के रख लीस, आज वो व्यक्ति जो हवे परम पिता परमात्मा भगवान राम के धाम ला पा सकत है। आज रामचरितमानस में 7 प्रकार के रास्ता बता है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, ये 7 प्रकार के रास्ता है। और आप और हमला राम चर्चा करना है और रामचरितमानस के 33 सोपान अरण्य कांड में करना है, जहाँ माता जानकी के हरण हो गए हृदय हो, जहाँ माता जानकी ला चुरा करके लगे है कौन राजा रावण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखित कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखे राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। ऐसा पीड़ा रूपी विविधता में आज परम पिता परमात्मा भगवान राम और भाई लखन जी महाराज माता जानकी की खोज में निकल गए हवे। कहा एक जंगल में जहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई रास्ता माँ का पूछने वाला नहीं है, न बताने वाला नहीं है। आज इस जंगल में परम पिता परमात्मा भगवान राम आज माता जानकी की खोज में निकल चुके हवे। एक गिद्धराज है जटायु महाराज जी, माता जानकी ला जब रावण है ना चुरा करके लिखते ना तो राम राम स्वामी स्वामी कही करके माता जानकी जब चिल्लाने लगते ना, गिद्धराज महाराज जी बैठे नहीं थे। एक पक्षी होकर के जटायु महाराज जी आज गिद्धराज महाराज जी आज जटायु जो है माता जानकी ला देख करके ओला भैया दुख हो गए। सोचा महतारी हो, एक महतारी है, एक नारी है, और एक नारी के पीड़ा लाकर कोनो पक्षी पशु समझ के हम तो सर्वगुण संपन्न है, जिला सोचे समझे देखे जाने सुने कि सब प्रकार के हमला भगवान शक्ति दे हवा।
भगवान नाम लीला करिस का बरे। अरे भैया कलयुग के जीला तारे खातिर बल तो ही करे है ना। और आज हम कहाँ बैठे हैं? कलयुग के चकाचौंध में हम चूर हो गए हैं। किस उस गंगा में तो पानी ही पानी है, पर इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में पानी ही पानी है, पर इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे। उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, पर इस गंगा में डूबोगे तो आप तर जाओगे। ये ऐसा रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग जहां हमारा आप सब डुबकी लगाते हैं और हमला संकेत मिलते रामचरितमानस के माध्यम से। एक गीत राज जटायु महाराज माता जानकी के आज जान ल बचा खातिर बर अपन जान के न्यौछावर कर रहे। एक पक्षी होकर के आज माता जानकी ला एक प्रयास करे कि जगत की जननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा माँ सीतला रावण जब चुरा करके लेते ना, तो जटायु महाराज जी रावण ला संकेत देते, रावण से युद्ध करते। रावण दशरथ ने जेकर से कोनो लड़ नहीं पावे, कोनो जीत नहीं पाए दाई। आज ऐसा से एक जटायु महाराज जी माता जानकी ला बचाए के प्रयास करत है। कर सरोज सिर पर सेहु कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान राम सीता 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 के रट लगाए जात हवे। जंगल में घूमत घूमत कहाँ जाते माता सीता? सीता ला कहाँ लगते कि सीता हो तो हो कहाँ? लक्ष्मण जी महाराज किथे? भैया भाभी के कोनो जगह पता नहीं चला थे। ऐसा का विपत्ति आ गए, ऐसा का विडंबना आ गए कि आज हमार माता ला कोनो हल करके ले गए। सच बात है, जब नारी वियोग मरी थे ना, विपत्ति मरी थे, और नारी के दुख लो नारी ही समझ सकते। एक पुरुष के बस की बात न है। वो पीड़ा ला एक पति एक पत्नी जैन 14 वर्ष के वनवास के माता पिता के वचन ला निभाए खातिर बार आज जंगल में 14 साल बिताना है। आज ऐसा ऐसा विपत्ति आगे परम पिता परमात्मा के जीवन में कि आज वो न लीला करते तब वो दुख ला स्वीकार करते। हम जो एक चेतना में बैठ करके राम कथा नहीं सुन सकते हम काबर? हमार मन जो एक चित्त नहीं है, एक जगह नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज खिदराज महाराज जी अपन तीर में उठा करके कहने लगते कि हे खिदराज महाराज जी, पहले आप मूर्छित अवस्था में जहां हो, पहले अपन शरीर ला जीव ला जो हवे धैर्य बना के रखो। मूर्छित अवस्था के है कि मतलब यही हृदय हो कि आज माता जानकी ला जब रावण चुरा करके ले जात रहे ना, तो जटायु गिद्धराज जटायु महाराज जी जो है आज माता जानकी ला बचाए के प्रयास करते। और वही प्रयास में जटायु गिद्धराज महाराज जी जो है मूर्छित हो जाते काकर से? रावण से। माता जानकी ला बचाए के बहुत प्रयास करे थे गिद्धराज महाराज जी हैं, लेकिन विफल हो गए भैया। काबर? माता जानकी ला रावण जी से चुरा करके लेकर से अपन रथ में बिठा के आज चोर की भांति रावण जो हवा एक नारी के हरण कर डरे हवा। और चोर होला कि थे जेकर पास कतनो ताकत रहा, कतनो धन दौलत रहा, कुछ भी रहा, कतो ज्ञानी रहा, लेकिन चोर चोर कहलाते। अगर रावण सोचते कि मैं जानकी ला हर करके बहुत बड़े काम करे की तो अपेक्षा आप देख लो, एक नारी ला एक पुरुष के बगैर, जहां पुरुष की जिन घर में पुरुष नहीं रहा, केवल महिला रही, सो महिला जिन महिला के नाम माता सीता रही थे, आज साधु के वेश धारण करके रावण जो हवा माता सीता ला हर करके चुरा करके ले गया हवा।
जहाँ वो घर में कोनो पुरुष नहीं है। अब पुरुष जो हवे माता जानकी के विचारधारा से आज मारीच के खोज में निकले नहीं थे, लेकिन आज रावण जो हवे साधु के वेश धारण करके माता जानकी ला चोरा करके लेकर थे। वही बेरा माँ गीतराज जटायु महाराज जी बहुत प्रयास करते भैया, लेकिन मूर्छित अवस्था में आकाश मार्ग से सीधा जमीन में गिर जाते, जहाँ परम पिता परमात्मा भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज सीताला सीते सीते करके आज जंगल में खोजत आवत रहे थे। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भजन भव वीरा, नाथ दशानन यह गति किन्हे, तही खल जनक सुता हरि लिन्हे। जेकर नाम सुमरे से ही अंतिम पल में जिसे नाम हम ले देते कि हे राम, बस राम के अगर हमारे जीव निकल के ना तो जीव के कल्याण हो सकते है। ऐसा नाम नारायण नाम विचारण और जेकर नाम से कल्याण हो जाते जीव के। आज नेत्र के समीप आकर के मूर्ति में खड़े होकर के आज परम पिता परमात्मा आज गिद्धराज महाराज जी देखते ना था, गिद्धराज महाराज जी बहुत प्रफुल्लित हो जाते भैया। मूर्छित है माता सीता के हरण देख करके आज जटायु महाराज दुखी जरूर है, लेकिन संकेत दिस की है प्रभु माता ला बहुत प्रयास करे हम बचाए के रावण से, प्रयास करे हम प्रभु मोर जानकी माता ला छुड़ाए के बहुत प्रयास करे हम, लेकिन प्रभु मैं असफल हो गया हूं। काबर एक पक्षी होकर के भी माता जानकी के आज जो प्रयास रही से जो कर्म रही होकर आज हम संकेत देते महतारी हो कि एक पक्षी होकर के भी आज मानवता के सोच के विचार धारण करके जो बल सल शक्ति ताकत जतक भी बने पड़ी जटायु महाराज जी जो हवा आज माता जानकी ला बचाए के प्रयास में लगाते। एक पंख लग काटे तब बोले जटायु महाराज दूसरा पंख से भी माता जानकी ला राजा रावण से छुड़ाए के प्रयास करते। अंत में रावण जो है दूसरा पंख लगलो आज जटायु महाराज जी के दोनों पंख ला काट देते और काटे के बाद में आज जटायु महाराज जी जो हवे मूर्छित अवस्था में जमीन में गिर जाते भैया। अब वही बेरा में कहिस का नाथ दशानन यह गति किन्ही, तही खल जनक सुता हरि लेन्हे। हे नाथ जनक नंदनी माता जानकी ला राजा रावण जो हवे दशानन रावण जो हवे चुरा करके दक्षिण दिशा की ओर ले के हवे। किस एक पीड़ा होते आज ओकर भाव ला देखिस तो परम पिता परमात्मा सोचे लगिस कि एक जीव हो करके भी आज मातृत्व के भाव प्रकट होइस, आज दया के भाव प्रकट होइस, भक्ति के भाव प्रकट होइस। ऐसा प्रेम करने वाला ला परम पिता परमात्मा जहाँ आज गिद्धराज महाराज जी ला जो गले लगा करके कहा लगते कि साथी आप तो धन्य हो, ये प्रयास तो करे संकेत तो दे कि माता जानकी ला हरिस तो हरिस लेकिस कौन करके एक संकेत दी गिद्धराज महाराज जी परम पिता परमात्मा भगवान राम ला। एक नारी ला जब पीड़ा हुई जब चुरा करके ले जाते तो रावण मन में ये नहीं सोची कि मैं रावण हराऊं, मैं तीनों लोक ला जीत सकता हूं, बल्कि रावण के मन में एक विचार है कि अगर बदला लेना चाहूं तो कौन प्रकार से, तो एक नारी के आज हरण करने के बाद मैं राम खुद चल करके आई तो निश्चित है राम ला मैं परास्त कर पाऊं करके एक विचार था रहा है। सच जहां देखे जाए तो परम पिता परमात्मा भगवान राम नर लीला का स्थिति करत है। काबर विप्र धेनु सूर संत लील मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भैया परम पिता परमात्मा चार जीव के रक्षा करे खातिर बना है
और वही प्रयास पर भी अपन जीव ला जोन हवे पीड़ादायी देवत हवे। जहां प्रेम में हो करके आज पत्नी के वियोग परम पिता परमात्मा भगवान राम जो हवे सीता सीता कह के जंगल में आज भटकत है। आज ओकर दशा ला देख करके देवता बन घलो जो हवे आंसू खून के आंसू जो हवे आज ऐसा पीड़ा ऐसा चरित्र ला देख करके जे नर लीला करत हवे ऐसा परम पिता परमात्मा के कठिन रास्ता ला देख करके स्वर्ग से देवता मन घलो जो हवे परम पिता परमात्मा के वो जो रचना करत है नहीं समझ पात। प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम करेला कोई, प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम करेला कोई, और जो प्रेम से प्रेम करे तो प्रेमी के हो। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं। जहां एक और जटायु महाराज जी ला सीना में लगा करके ओकर भाव ला समझ करके आज ओला वो मार्ग के रास्ता बताते। जहां इस जीवला धैर्य धारण रखे के संकेत थे परम पिता परमात्मा। आज वही बेला में जटायु महाराज जी किथे ए आखिर लाऊ का चाहिए प्रभु जिला देखे बार दुनिया संसार के संत ऋषि मुनि ज्ञानी यहाँ तक से देवता घलो तरसते। आज ऐसा परम पिता परमात्मा बोला साक्षात दर्शन दे देके के एक प्रेम के भांति जहाँ मूर्छित अवस्था में है कौन जटायु गिरिराज महाराज जी माता जानकी ला बचाए के प्रयास में आज मूर्छित अवस्था में है, फिर भी परम पिता परमात्मा ला देख करके हंसन लगत है। आज देख करके ओकर मुंह से हंसी आ लगते और कह लगते कि प्रभु आज आप ला देख करके मोर नयन जो है राम के धाम में चले गए हैं और मोला कुछ नहीं चाहिए। तब परम पिता परमात्मा के राम कहा तनुराग उताता मुख मुसुकाई कही ते बाता जाकर नाम मरत सुख आवा अधमहु मुकुट होई स्तुत गावा। तब कह लगते कि हे श्री रामचंद्र जी जिकर नाम लेख से अंतिम क्षण में भी जिकर मुख से राम के नाम निकल जाते चाहे वो पापी रहे चाहे दुष्ट रहे आज ओला भी आपके धाम में जगह मिल सकते। तो मैं तो ये जीव जो नाम है आपके साक्षात दर्शन हो गए हैं। हे प्रभु बुलाओ का चाहिए एक जीव के कल्याण हमला ही संकेत देते महतारी हो कि हमला जहां प्रेम जहां सत्संग होते जहां परम पिता परमात्मा की भक्ति हो तो वो हमला रास्ता बताते दाई हो कि भैया जे रास्ता में तुम चलत हो ना ये रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता है। काबर ये सत्संग के रास्ता है और सत्संग के रास्ता में ही ना हमला राम के धाम मिली जहां परम पिता परमात्मा बैठे हवे। एक पक्षी राज होकर के आज होकर जीव के कल्याण हो गए तो सोचो हम बैठ करके राम कथा ला सुन करके अगर अपन आप ला बदले के प्रयास करबो तो निश्चित है ये जीव के कल्याण हो सकते हैं। राम कथा कराए बर का जाते राम कथा कराते काबर एक एक पैसा ला जोड़ करके दाई हो एक एक पैसा ला जोड़ करके भैया आप ये आयोजन ला कराता और आयोजन होते कब सफल जब आप रामचरितमानस ला सुन करके अपन आप ला बदले के प्रयास करो ना तब कहीं जा करके प्रयास सफल हुई अन्यथा नहीं हो पाए। एक चीज और बताया था आप सबला ये मन की चंचलता जो हवे आप भले रामायण सुना तो दीदी हो लेकिन मन हा कहूँ चप्पल कोती हुई ना तो आप रामायण नहीं सुन सको। राम कथा पंडाल में जरूर बैठे हवा अगर मन को हुए भोजनालय कोती हुई ना तो आप रामायण नहीं सुन सको। रामचरितमानस यही बताते रामचरितमानस हमला यही किथे कि ये तो कामधेनु के समान है जहां 36 कोटि देवी देवता जो हवे समस्त देवी देवता जो हवे वो कामधेनु में विराजमान है। रामचरितमानस लेखन औ किथे और वो है कल्प वृक्ष के समान। आप अगर चित्त चुआरुला अगर आप ध्यान धरू और निश्चित रूप से मगन होकर के अगर राम कथा अगर सुनने के प्रयास करूं
तो निश्चित है भैया हमला परम पिता परमात्मा की भक्ति हमला मिल सकत है। मन ला एकाग्र रखना है, चित्त लगा करके मन ला शांत करके चुप बैठा करके अगर राम कथा ला अगर हम सुने के प्रयास करत तो हमला राम के भक्ति राम के सत्संग हमला मिल सकता हवे। केस भैया एक जन मंजनिया के बेरा रहा है दीदी हो, मंजनिया बेरा रहा है खेत को तिजाय रहा है और खेत को तिल जब आवत रही थे ना तो सियान ला एक पेड़ दिखते खेत जाए रही थे और मंजनिया के बेरा में जब वो आवत रही थे ना तब आवत 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 देखते थे कि पेड़ मिलते वाला और पेड़ कह रहे थे पेड़ के नीचे में छाव रही थे वो सियाना बाबा जो ना बना मंजनिया के बेरा में पेड़ की छाव के नीचे में बैठ जाते भैया। और बैठे के बाद में आज वो सियान मन में सोचिस का सोचिस पेड़ के नीचे में बैठिस ना छैया में बैठिस ना तो हवा चलिस ना तो बढ़िया ठंडा ठंडा लगिस तो कर मन का हो गए अगर गरम गरम भात साग मिल जातीस ना वाह का बात है इसे मन में सोचल लगा था वे कौन वो सियान हा जे लेंगा तिलंगा तात रही थक गिरिस ना आज वो सियान पेड़ के नीचे में बस सोचिस बस है दीदी हो ओकर जगह ना एक थाली भात एक कटोरी साग आगे एक विचार है दृष्टांत बताए के प्रयास करता हूँ आप ध्यान लगा के जरूर सुनो आप। उसियान बस उसने बस बोली दीदी हो गरम गरम भात एक थाली एक कटोरी साग आगे मन में विचार कर इसका आप देखिस भैया लालच तो लगत रही भूख तो लगत रही ओ एक थाली भात एक कटोरी साग ला पूरा खत्म कर डरिस अब खत्म करने के बाद में मन में विचार ऐसा कर का मोला खाना खाए के बाद में मोला नींद लगते आराम करे के आवश्यकता है कि बस अपने बस की से 4 पहिया खटिया आगे कर तीर में मन के विचार है वो ये नहीं जाना था कि जेल पेड़ के नीचे में वो सियाल बैठे हवा वो पेड़ जो हवा कल्प वृक्ष है जेल मन चाहे फल देने वाला है। ये दुनिया संसार में बहुत अनेक पेड़ हवा है लेकिन हम नहीं जान पाओ कि कौन पेड़ कल्प वृक्ष है और कौन पेड़ हमला मन चाहे फल दे सकत हवा बस वो कहते जाते ना एक थाली भात मिल गए कटोरी साग मिल गए मन करिस खाए के बाद में आराम करे के तो 4 पहिया खटिया आगे खटिया आए खटिया में सोए सोए मन में सोचल लगे कौन सियान हा मैं खटिया में सोता हूँ तान मोला बीड़ी पिए के मन लगते कहा एक विचार सियान मन के विचारधारा होते खाना खाते खाना खाए के बाद में आराम करते आराम करत करत बढ़िया बीड़ी सिगरेट जो भी पिए की इच्छा होते आराम देते अपन शरीर ला बस उसने कहा थे सियान हा होकर हाथ में बीड़ी आगे दाई हो वो ये नहीं जाना थे ना वो भात मांगिस तब भात मिल गए सोए बार आराम करिस तब पलंग मिल गए पिए बार शौक लगी तब बीड़ी मिल गए वो ये नहीं जाना थे कि जेल में कहा था वो सुना थे और वो देवा थे ऐसे विचार नहीं थे केवल वो मन में सोचा थे कहा बस है बोला खाए मन लगिस तब भात मिल गए सोए मन लगिस तब पलंग मिल गए पिए मन लगिस तब बीड़ी मिल गए मन में एक स्थान याद करिस खुश होके डोकरा हा वो किस मन में विचार है भगवान मैं हाँ खाए बर मांगत मोला भात दे सोए बर मांगत पलंग दे पिए बर मांगत मोला बीड़ी दे भगवान तोल दे वही मोला ऐसे लगा थे मैं मरीज जाऊं का बस किस ना वो बीड़ी धरे धरे मर गए दाई हो केवल मुंह बस से बोलिस तोल दे वही भगवान मैं मर जाऊं का बस ऐसे बस बोलिस वो बीड़ी धरे धरे मरी गए तो एक विचार है इला हम अपन भावना से अगर देखे के प्रयास करबो ना तो निश्चित है इला काम धेनु के समान और रामचरितमानस ला कल्प वृक्ष के समान देगे है वो देवत बहुत है विचार अच्छा से कराओ अपन विचार ला अपन मति ला जो हवा परम पिता परमात्मा के भक्ति में लगा के प्रयास कराओ निश्चित है भैया हमला सुमार्ग मिली सुमार्ग के रास्ता मिली रामचरितमानस की कथा हमला बड़ा संकेत देते अच्छा राह बताते सो मम लोचन गोचर आगे राखो देवनाथ कहीं खागे जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाए तब कहन लगे
चिकन मन हृदय में प्रेम के प्रति आस्था के प्रति अगर हृदय जो हवे भक्ति के मार्ग में है, निस्वार्थ है, कोनो भूखे अगर कोनो भोजन खिला दे, कोनो प्यासे ला कोनो पानी पिला दे, कोनो राह भटके व्यक्ति ला रास्ता बता दे, एक कर्म के काम हरे। आज गिद्धराज महाराज जी भी वही काम करे, जो हो पाए, जो विचारधारा बने और विचार रखे के प्रयास करिस कि मोर प्रयास से बोला निश्चित हो तो पता नहीं से गिद्धराज महाराज जिला क्योंकि मृत्यु होना निश्चित रही से, लेकिन एक प्रयास रही से, छोटे से प्रयास मन में विचार रही से कि मैं रावण से लड़ नहीं पाऊं, लेकिन प्रयास जहां वो प्रयास करिस मन ओकर साफ हो गए। एक नारी की इज्जत ला बचाए खातिर बार एक रानी एक नारी ला एक अहंकारी से बचाए खातिर बार एक प्रयास करिस, और जिन प्रयास में वो जानत रहिस कि ओकर मृत्यु निश्चित है, फिर भी आज सतमार्ग लवो लखिस और जटायु महाराज जी जो हवे आज परम पिता परमात्मा के धाम में जाए की तैयारी करत। सो मम लोचन गोचर आगे राखो देवनाथ कहीं खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निजे ते गति पाए। आज परम पिता परमात्मा जब मिलते ओकर से वार्तालाप होते, जब गिद्धराज जटायु महाराज जी जो हवे परम पिता परमात्मा ला माता जानकी के बारे में जब बताइस ना, तो परम पिता परमात्मा साफ तौर से देख डरिस कि आज अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई संत चाहे, कोई भगवान चाहे या कोई पशु चाहे, अगर सामने वाला ला बात ला देख करके अगर ओकर मन जो हवे प्रफुल्लित हो जाते, खुशी के आंसू आ जाते, आज वही व्यक्ति जो हवे एक जीवन में सार बताए गए हवे। प्रेम जहां है परम पिता परमात्मा दौड़ के चले जाते, प्रेम जहां नहीं है परम पिता परमात्मा दूर तक नहीं दिखाए। हम प्रयास करथन काबर, जहां भक्ति है, सत्संग है, राम ज्ञान सन सीता भक्ति अंतस्म सबो समाय है, और पाप के पिंड आत्मा बन के अपन आपला छुपा है। एक सती छुपा है कि हमार हृदय में ये आत्मा में परम पिता परमात्मा विराजमान है दाई हो। एक चीज की कमी है कि हम ओला जान नहीं पावत हन, और जाने के प्रयास करे बार हमला आयोजित कराते श्री राम कथा मानस महोत्सव के हृदय में जो है परम पिता परमात्मा बैठे हैं ना, ओला जाने के प्रयास कराओ। काबर हर जीव में परमात्मा के वास है, और जब तक परमात्मा ला नहीं समझू ये जीव के कल्याण नहीं हो सके। आए हम तो जाए ला पढ़े, समय के अभाव हो चुके हैं, पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। श्याम राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।